जी, पेरिकार्डाइटिस जो है वो दिल की झिल्ली की सोजिश को कहते हैं। दिल के बाहर एक झिल्ली होती है, उसकी सोजिश की मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं और डिपेंडिंग अपॉन के उसकी वजह क्या है, तो उसकी वजह के अकॉर्डिंगली उसका फिर ट्रीटमेंट होता है। इसमें इंसान अमूमन चेस्ट पेन के साथ यानी दिल में ऊपर दर्द के साथ प्रेजेंट करता और वो दर्द ख़ास तौर पे लेटने से ज़्यादा हो जाती है और बैठने से बेहतर हो जाती है, सांस लेने से होती है। और अगर आप को उसके साथ एसोसिएट जिसकी वजह से उसमें सोजिश हुई होती है उसकी अलामत होती हैं, जैसे इंसान को बुखार हो सकता है। और इसके अलावा बाज़ को दिल के दौरे के बाद दिल की झिल्ली में सोजिश हो सकती है, उसकी अलामत इस तरह प्रेजेंट कर सकती हैं। लेकिन इसमें यही है कि बैठने से जो है पेन बेहतर हो जाएगी, लेटने से पेन ज़्यादा हो जाएगी। तो दिल की झिल्ली की जो कॉमन काजेज़ हैं उसमें इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन वायरल हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है, वो फंगल हो सकती है। उसके अलावा कोई मैलिग्नेंसी हो, मींस कोई कैंसर वाला एलिमेंट है पेशेंट में, या उसके अलावा पेशेंट को किडनी का मसला है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई, या हार्ट अटैक के बाद इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये मल्टीपल रीज़न्स हैं और इन्हीं रीज़न्स की बेस पे ही उसका ट्रीटमेंट होता है। तो इनको एक एक करके हम डिस्कस करें, तो अगर इन्फेक्शन हो तो फिर हम इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। और इन एडिशन टू इन्फेक्शन, मतलब कि इसमें अगर इन्फेक्शन को तो हमने ट्रीट करना ही करना है, उसके साथ जो एडिशनल स्पेशली फॉर पेरिकार्डाइटिस है वो कि सोजिश होती है चूँकि दिल की झिल्ली की, तो हमने दिल की झिल्ली की सोजिश को ख़त्म करने के लिए भी मेडिसिन देनी है। तो एक तो जो वजह बनती है उसको ट्रीट करना है और साथ जो दिल की झिल्ली की सोजिश होती है उसको ट्रीट करना है। दो इसमें हमारे टारगेट होते हैं। तो अगर इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो हम इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे या एंटी फंगल देंगे। और उसके साथ साथ हम उनमें जो इन्फ्लेमेशन, जो सोजिश को ख़त्म करने वाली चीज़ है वो जैसे एस्पिरिन है, ब्रूफिन कॉमनली यूज़ होती है, आइबुप्रोफेन और कॉल्चिसिन, ये तीन कॉमनली यूज्ड एजेंट्स हैं जो कि पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन को ठीक करते हैं। अगर बेसिक ट्रीटमेंट से पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन ठीक ना हो तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ता है, वो स्टीरॉइड्स हैं। तो स्टीरॉइड्स पोटेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू दीज बेसलाइन जो ड्रग्स हैं। तो अगर इनिशियल एजेंट से ठीक नहीं होता तो हम फिर कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स पे जाते हैं, और अगर कॉर्टिकोस्टीरॉइड से भी ठीक ना हो तो फिर नेक्स्ट स्टेप भी ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं उसमें, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। तो जो बाकी काजेज़ हैं पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन की, सोजिश की, वो उन काजेज़ की बेस पे बाकी ट्रीटमेंट्स हैं। जैसे हार्ट अटैक के बाद हो तो वो सिंपल एस्पिरिन से भी और आइबुप्रोफेन से भी ट्रीट हो जाती है। अगर वो किसी मैलिग्नेंसी के साथ एसोसिएटेड है, कैंसर के साथ एसोसिएटेड है, तो बैकग्राउंड मैलिग्नेंसी को ट्रीट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर वो किडनी डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है तो CKD वाले पेशेंट में जैसे डायलिसिस होते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंट डायलिसिस करेंगे तो फिर वो सोजिश ख़त्म होगी। तो ये कॉमन काजेज़ हैं जिसकी जो रीज़न बनती हैं दिल की झिल्ली की सोजिश की। अगर दिल की झिल्ली की सोजिश के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, मतलब कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, तो पानी जमा हो सकता है दिल की झिल्ली के गिर्द, तो और दिल की झिल्ली में सख्ती आ सकती है, जिसे हम कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहते हैं। तो जो कॉम्प्लिकेशन है फिर वो कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करने के लिए हमें उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। अगर दिल की झिल्ली में पानी जमा हो जाए तो हमें पानी को निकालना पड़ेगा, अगर वो दिल को प्रेशर कर रहा हो। अगर दिल की झिल्ली में सख्ती आ जाए बहुत ज़्यादा तो फिर उसमें हमें सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ सकता है। तो सर्जरी में मतलब वो दिल की झिल्ली की सख्ती को ख़त्म करने के लिए कट लगाते हैं, तो वो फिर स्पेस बन जाती है। मतलब ये कॉमन जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो दिल की झिल्ली की सोजिश के बाद हम यूज़ करते हैं।